नमस्कार, मैं आनंदिता साहू हूँ, जो सत्या का कैरेक्टर प्ले कर रही है। नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री मिश्रा एंड मैं साची की कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और हम आ रहे हैं बजूका चैनल पर। ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा आप लोगों को। बहुत बेहतरीन शो आ रहा है साथ में। कितने एक्साइटेड हो आप इस शो के लिए? बहुत बोल टू मच। सेम बहुत ज़्यादा। बहुत प्यारा शो है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से आपको ये शो मिला और कितने आप लकी अपने आप को मानते हो शो पाने? मैं पता नहीं बट ये मेरे लिए एकदम एक न्यू जो बोलता है ना लाइफ में एक इंस्टेंट ट्विस्ट आता है, ये वैसा ही है एंड बहुत लकी मानती हूँ। मैं अभी बोल रही थी सत्तू को दैट कि वी डिड इट, क्योंकि हम लोग वहाँ बहुत स्ट्रगल किए हैं। शायद हम दोनों अजनबी थे इस शो करने से पहले, मतलब ऐसे ही आवे ही जानते थे दोनों को। पर जब ये शो स्टार्ट हुआ हम दोनों से मिले एंड हम दोनों का स्ट्रगल लाइफ इतना मैच हो गया कि वो क्या सोचती है वो क्या बोलती है मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ, और मैं क्या बोलना चाहती हूँ वो मेरे आंखें देख के समझ आती है। तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं कर दिखाया एंड आई एम टू मच प्राउड ऑफ मी दैट कि हाँ हमने कर दिया। जैसे कि मैम आपका पहला शो है तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है फैमिली की तरफ से, परिवार की तरफ से? घर वाले, आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं? कितने खुश हैं? वो लोग बहुत खुश हैं एंड सबसे पहली बात ये है कि ये सन न्यू पर आ रहा है, सन टीवी पर, जो कि एक नेशनल चैनल है। तो अपने बेटे को एक नेशनल चैनल में देखना कौन मतलब मना करेगा। ऑफ कोर्स दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ मी ऑल्सो दैट कि मैं एक नेशनल टीवी पे आ रही हूँ। आई एम टू मच एक्साइटेड। पहले तो हम कभी सोचे ही नहीं थे कि हम सत्या साची का कैरेक्टर करेंगे और सन न्यू पे आएगा हमारा सीरियल। ये कभी सोचे ही नहीं थे। जब हमें कास्ट किया गया तो पहले मैं अपनी मम्मी को बोली कि बोले कुछ ऑडिशन देने के लिए, क्या करूँ, जाऊँ? सिगला ओके चलो देखते हैं क्या होता है। और मैं जब ऑडिशन से वापस आई और बोली कि हाँ हो गया है, तो मम्मा सबको कॉल करके सबको बोल रही कि अरे ये जानते हो ये जो सत्या साची कैरेक्टर है ना जो सीरियल आ रहा है, वो सत्या कैरेक्टर मेरी बेटी है। तो बहुत मतलब जितना मैं ना ज़्यादा खुश नहीं होती, अचानक से खुश नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि नज़र लग जाती है, आगे क्या होगा। मैं बहुत सोचती हूँ, ओवर थिंकिंग करती हूँ कि पता नहीं आगे क्या होगा, शायद नज़र लग जाएगी हमारी खुशी को, तो खुशी नहीं होती हमारी। जब प्रोमो रिलीज़ हुआ ना, हम दोनों जी भर के रोए कि फाइनली हम कर रहे हैं, एक एक हिंदी सीरियल कर रहे हैं, सन्नियों पे आ रहा है। मतलब इतना खुशी, मतलब मैं बोल ही नहीं सकती। मम्मा रो पड़ी। पापा तो होते हैं ना थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला, तो बोलते नहीं है, पर मेरे पीठ पीछे सबको बोलते हैं कि ये जो है वो मेरी बेटी है। तो जब पापा मम्मा बोलते हैं ना कि ये मेरी बेटी है, तो वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। तो बहुत खुश है वो, बहुत। आप लोग अपने लाइफ में बहुत आगे जाओगे, सबसे बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत प्यारा शो है। हमें साथी, आप जिस तरह से आप साची की ढाल बनी हो, आपकी लाइफ में, रियल लाइफ में कौन ढाल है आपका? मेरी मम्मा पापा बोलते हैं ना कि कोई सगा नहीं होता, सिवाय अपने माँ बाप को छोड़कर कोई सगा नहीं होता। मैं कुछ भी गलत कर दूँ ना तो मेरे पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं है, पर है मेरे खून के मेरे मम्मा पापा। किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, कितना आप लोग किस तरह से अपने किरदार को निभाने के लिए किस तरह से आप लोग दोनों तैयारी किए हो? बहुत। एक तो हम उड़ीसा की लड़की है, हमारा लैंग्वेज ओडिया है, तो हम ओडिया में ही बात करते हैं, हिंदी ज़्यादा नहीं। कोई एक दो फ्रेंड हो जाए तो आपको बोलने में भी फ़र्क पता चल रहा होगा कि हमारा
मदर टंग नहीं है ये, तो फिर भी हम बहुत कोशिश किए। थैंक्स टू ऋषि सर, वो हमारे पीछे बहुत लगे हैं। जब सीरियल शुरू ही नहीं हुआ था तब से हम दोनों का वर्कशॉप चल रहा था कि ये लैंग्वेज देखो, क्योंकि ये प्योर हिंदी भी नहीं है जो ऐसे हम बात करें अभी, तो ये हिंदी है जो हम कैसे बात करेंगे, यूपी बिहार वाला जो का की कैसे, ये सीखने में हमें बहुत है, बहुत ज़्यादा। अभी भी हम सीख रहे हैं बहुत कुछ। हमारे डायरेक्टर सर जो है रंजीत सर, सूरी सर, अमन सर, अब्बू सर, वो हमारे डायरेक्टर है, वो भी प्रयागराज के ही है, ठीक है। तो उनसे बहुत कुछ आसान हो जाता है उनसे सीखना, क्योंकि वो वहीं के ही रहने वाले हैं ना। तो हमारे जो डायरेक्टर है रंजीत सर, वो गुम है किसी के प्यार में, वो ऑलरेडी ओके, वो ऑलरेडी एक शो कर चुके हैं, गुम है किसी के प्यार में। एंड मे भी आप लोग उन्हें जानते होंगे। वो जब आए थे हमारे पास, हमारे शूट चालू था, तो उन्होंने हमको ये बताया था, हम दोनों को बिठा के बताया था कि होमवर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि मदर टंग के साथ साथ राष्ट्रभाषा भी हमारे लिए ज़रूरी है। एंड सन न्यू एक बहुत बड़ा चैनल है, अगर वो तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दिया है तो जस्ट प्रूव इट कि हाँ तुम भी कर सकते हो, और तुमको उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा ताकि लोग दिखे कि हाँ तुम यहाँ से यहाँ तक गए हो। सो मैं हम दोनों की तरफ से मैं इतना बोलूँगी, थैंक यू ऋषि सर, थैंक यू सन टीवी, सन चैनल, कि हम लोगों को सोनाली मैम ऑल्सो, हाँ उनके बिना सब कहानी अधूरा है। एंड बहुत खुशनसीब मानती हूँ मैं खुद को, कि हम दोनों भी बहुत खुशनसीब मानते हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों के सामने खड़े होकर कुछ बोल पा रहे हैं। मैं बोल देती हूँ। बात ये है कि सच में जो हमारे सर हैं, मैम है, सोनाली मैम, ऋषि सर, रंजीत सर, अब्बू सर, अमन सर और सूरी सर जो भी है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारे लिए ये 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के जैसा है। हमारे जब स्क्रिप्ट आता है हम बोर्ड और पेन लेके बैठ जाते हैं, पेन पेपर लेके कि मार्केट ये हमारा है, हम जाके पूछते हैं उनसे, जो आप पूछे कि चैलेंज क्या है हमारे लिए, सत्या, साची, आनंदिता और भाग्यश्री के लिए यही है कि एक तो हिंदी है, प्रोनाउंसेस बहुत भी कुछ बीच बीच में गलत हो ही जाता है हमारा, तो जब स्क्रिप्ट आ जाता है तो हम लेके उनके पास बैठ जाते हैं। कोई भी अगर फ्री हो डायरेक्शन में, कोई भी अगर जिनको पता हो, जिनका शूट नहीं चल रहा, तो हम उनके पास जाके बैठ जाते हैं और हम पूछते हैं कि सर ये देखिए ये डायलॉग है, मुझे कैसे उच्चारण करके इसको प्रेजेंट करना है स्क्रीन के सामने। तो वो बहुत हेल्प करते हैं हम दोनों को। एक आदमी में डांट भी पड़ जाती है वो चलता रहता है, बट है बहुत बहुत चैलेंजेस है इसमें। बॉन्डिंग बहुत प्यारी लग रही है इस समय। किस तरह से आप दोनों की दोस्ती हुई स्टार्टिंग में? तू ही शुरुआत कर ले। हाँ, सपोर्टिव तो ये बहुत है। एंड हम लोगों के दोस्ती रोस्टिंग से शुरू हुई थी, राइट नाउ प्यार में बदल गया है। वो वाला प्यार नहीं, बहनी वाला, जो बहन बहन के अंदर रहता है वो वाला। क्या ही बोलूँ इसके बारे में, तारीफ़ करने के मन है नहीं, फिर भी मैं बोल देती हूँ। अच्छी है, मतलब बहुत हेल्प करती है। कभी कभार वो डायलॉग भूल जाती है तो मैं उसके डायलॉग से याद दिला देती हूँ कि हाँ ये था। कभी कभार मैं इमोशन भूल जाती हूँ, कैसे रोते हैं मेरे, रोने बच्ची जैसे रो पड़ती हूँ ऐसे करके। तो स्क्रीन के सामने कैसे रोना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, तो ये सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। और क्या बोलूँ इसके बारे में, ज़्यादा तारीफ़ करने के लिए मन है नहीं। सच तो बोल दिया तुमने, इतना सच नहीं बोलना था। तारीफ करने के लिए मन नहीं का मतलब है भाई। नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, आनंदिता बहुत अच्छी है, सत्या भी बहुत अच्छी है, गलत कोई और है मेरे को नहीं पता, मैं अच्छी हूँ मेरे को पता है। ऐसा कैसे बोल दिए भाई, ऐसा मन नहीं है, मन है मेरा मेरे खुद के लिए तारीफ़ करने के लिए। मैं करूँगी अपनी तारीफ़, क्योंकि मैं तारीफ़ की हकदार हूँ मैं। अरे भाई सही बोल दिया हमने हिंदी ले। आप दोनों इस किरदार से कितना रिलेट करते हो अपनी असली जिंदगी? भाई पूरा ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
सिर्फ कैरेक्टर को छोड़ के, सिर्फ करेक्टर को छोड़ के कैरेक्टर तो नहीं बोलते, करेक्टर को छोड़ के बहुत कुछ सिमिलर नहीं है। मतलब हम रियल लाइफ में जो घटनाएं घटती है वैसा नहीं है कुछ। और कैरेक्टर लेके जैसे मेरे अंदर ये गुण है कि मैं थोड़ी निडर हूँ, सच के लिए खड़ी रहती हूँ, गलत नहीं सह सकती। खास करके जो साची दी के साथ गलत हो रहा है वो नहीं सह सकती। इसको प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, जो मैंने बचपन से लेके रखी है, ठेका लेके रखी है मैं। तो ये है ओके, ये है मेरे अंदर। साजी तू अपना बता दे ना, मैं तेरा क्यों बताऊँ। मैं फिर से वही बोलूँगी कि साची के कैरेक्टर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बाकी सब सिमिलैरिटी है भाग्यश्री के कैरेक्टर के साथ। वो है एक सेक्रीफाइस, चुप रहना, सहती रहना। और हाँ, मैं बहुत मुंह में बोल देती हूँ, अगर मुझे कहीं भी कुछ भी चीज़ खटकता है तो मैं बोल देती हूँ कि ये खटका मतलब ये गलत है। वो साची करती नहीं है, उसके अंदर बहुत सहनशीलता है। तो बस यही चीज़ें डिफरेंस है, बाकी सब सेम टू सेम है। पर एक झूठ बात बताना चाहती हूँ मैं कि ये बहुत अच्छी है। तो लास्टली डेफिनेटली मुझे ये बोलना चाहिए, मेरे मन से आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ कि अगेन एंड अगेन थैंक यू सन टीवी, हम लोगों को इतने प्यार देने के लिए, हमारे ड्रीम कंप्लीट करने के लिए, इतना मौका देने के लिए कि हम यहाँ आए, खड़े होके आपके सामने कुछ बोल पा रहे हैं। थैंक यू ऋषि सर, सोनाली मैम, जो कि हमको डिज़र्विंग समझे, इसीलिए हमको ये किरदार निभाने के लिए मौका दिए। एंड थैंक यू सो मच रंजित सर एंड सूरी सर, अब्बू सर एंड अमन सर, बहुत हमारे पीछे एकदम बच्चों की तरह लगे हुए थे कि ये करना है, वो करना है, ये ठीक करो, वो ठीक करो। कितने सारे डांट भी हम सुने हैं, बट फिर भी आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ हैं। एंड लास्टली थैंक्स टू मी ऑल्सो एंड थैंक्स टू माई फैमिली। मैं तो कभी सोची ही नहीं थी कि मैं कभी इस प्लेटफॉर्म में काम करूँगी। मुझे लगा था कि ऐसे एक ऑडिशन दे ही दूँगी और वो रिजेक्ट होकर आ जाएगा वापस। पर सन टीवी ने सच में हमें एक मौका दिया। यहाँ पे जो हम खड़े हैं ना, हम जो बने हैं अभी, सत्या साची कैरेक्टर सन्नियों के वजह से है हमारा। थैंक यू हमारा जो है ना, मैं हूँ जितना, सत्या साची है जितना, सब कुछ सन टीवी के वजह से ही है। अगर वो नहीं होते ना, हम यहाँ पे आके खड़े नहीं हो पाते। मेरा ये ड्रीम था। मैं पहली बार मुंबई आई हूँ, ये बात सच है। मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही थी कि यहाँ पे आऊँगी, स्ट्रगल करूँगी, उसके बाद कुछ होगा मिलेगा तो देखूँगी, वरना मैं अपनी उड़ीसा वापस चली जाऊँगी। पर कभी ये नहीं सोचा था कि ऋषि सर और सन टीवी, सन्यो चैनल जो है वो हमें एक मौका देंगे और हमारा ड्रीम पूरा होगा और हम मुंबई आ जाएंगे। कभी नहीं सोचे थे, कभी नहीं। थैंक यू सन्यो, थैंक यू। एंड लास्टली आप लोग हमारे शो देखिए जो सन टीवी पे आता है, आएगा 10 नवंबर से रात के 8 बजे, सत्या साची। हर रोज़ आपको देखना चाहिए, ये शो एकदम मस्त है। हमारे तरफ से एक छोटी सी वादा है कि आप लोग देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप लोगों का प्यार हम लोगों को बहुत 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 हम लोग नीड करते हैं। सो प्लीज़ 10 नवंबर से रात के 8 बजे सत्या साची देखना मत भूलना, सिर्फ और सिर्फ सन टीवी पर।